सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। नाज़रीन, नाअहल चेयरमैन पैमरा की गैर कानूनी तैनाती के खिलाफ कई माह से मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। हर शहर में हर जगह पर सिविल सोसाइटी हो या फिर सहाफ़ती तंजीमें, कैमरामैन हो या रिपोर्टर्स इस वक्त सख्त एहतजाज कर रहे हैं और गैर कानूनी तैनाती के खिलाफ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की जा चुकी है। वाज़ेह हो चुका कि सलीम बेग की तालीमी काबिलियत और तजुर्बा उनके ओहदे के लिहाज से गैर मुतल्लिका है। लाहौर हाई कोर्ट से पैमरा और मुतल्लिका इदारों से इस हवाले से जवाब भी तलब कर रखे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी एतराफ़ कर चुके हैं कि सलीम बेग की बतौर चेयरमैन तैनाती गैर कानूनी है। लेकिन इस सब के बावजूद नाअहल चेयरमैन पैमरा सलीम बेग बदस्तूर अपने ओहदे पर बराजमान है। अजब ही गोरख धंधा है नाज़रीन। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम इसी गोरख धंधे का पर्दा चाक करेंगे। वाटर गेट हो, मेमो गेट हो, उसके बाद पैमरा गेट स्कैंडल का खुलासा होगा और इस सारे मामले पर पहले की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और जानेंगे नाज़रीन कि किस तरह चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती के लिए ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई गई। किस तरह एक ऐसे शख्स को चेयरमैन लगाया गया जिसकी ना तो तालीमी काबिलियत साहब से थी, ना ही उससे इस तरह के ओहदे पर काम करने का कोई तजुर्बा था। आपके सामने कि नाअहल चेयरमैन पैमरा इस वक्त अपनी तैनाती को शो कर रहे हैं कि कितने वो नाअहल है, क्योंकि बार बार बोल न्यूज को ही नोटिस जारी किए जा रहे हैं, बार बार तौहीन अदालत की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई। दोबारा से बोल न्यूज को 30 दिन के लिए बंद किया गया, लेकिन बोल न्यूज को पहले भी अदालतों से रिलीफ मिल रहा था, अदालतों पर एतबार और एतमाद था और अदालतों ने ही सही फैसला किया और दोबारा से उस ऑर्डर को कलअदम करार दिया गया जो चेयरमैन पैमरा ने बोल न्यूज की बंदिश के लिए किया। आज हमारे साथ इस डिस्कशन में मौजूद है सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी साहब। जमील फारूकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पिछले हाल ही दिनों में वज़ीर आज़म के साथ जमील फारूकी साहब ने इंटरव्यू के दौरान भी ये सवाल किया था, आज उस पर भी उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरिफ चौधरी साहब से आगाज़ कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, बड़ा बेहतर तरीके से एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाया कि कुछ भी हो जाए बोल न्यूज़ को किसी न किसी तरह से बंदिश का निशाना बनाना है। चेयरमैन पैमरा ये ज़ाती मामलात को ले आए, ज़ाती अनाद बना लिया है, ज़ाती बुक्स बना लिया है बोल न्यूज़ के हवाले से। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अहकाम दिए कि गैर कानूनी बंदिश है, बोल न्यूज़ को खोल दिया गया। फिर अब दोबारा से बंद किया गया तो सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम दे दिए। तो सर, ये इतना जो बाइख्तियार है इदारा पैमरा, उसके इख्तियारात इस तरह गलत इस्तेमाल हो तो कहां चैलेंज किया जाए? फिर उसके हर बार क्या अदालतों में ही जाना होगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यह है कि जब से ये बोल न्यूज आया है, जो इससे पहले इसके कंपेटिटर्स मौजूद थे, उनके कहने पर और वेस्टेड इंटरेस्ट के कहने पर इसको जितना अपने की कोशिश की, जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात है कि एक इदारा अगर आता है मैदान में, और स्पेशली ये जो आप एक्सप्रेशन की आज़ादी है, इज़हार राय की आज़ादी, इस हवाले से तो कंपटीशन जितना मैक्सिमम दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता कि कोशिश की जाए कि इदारा ही बंद हो जाए। यानी आप उसके मुकाबले में आए, उससे अच्छे प्रोग्राम पेश करें, उसे अच्छा कंपटीशन दे, जो लोग जिसे पसंद करेंगे उसे देखेंगे। तो यहाँ तो ये है कि बोल को लोगों का तो बहुत ज्यादा पजीराई हासिल है, बोल को तो लोगों में पसंदीदगी की इंतहा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक लिहाज से बोल को इस मामले में सोचना भी ये चाहिए कि ऐसा होता है, जहाँ आपको इज्जत मिलेगी वहां आपके दुश्मन पैदा होंगे, आपके रकीब होंगे। चलो रकीब आप कंपेटिटर्स हो कोई बात नहीं, आप रकीब तो वहां से पैदा हो गए जो जिनका काम सबके साथ यकसा सलूक करना था, उन्होंने बोल को चुन लिया है गैर मुसावी सलूक करिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना बड़ा फंडामेंटल राइट है कि इस मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और बदकिस्मती ये है कि ये जो इदारे हमारे
वजूद में आ रहे हैं, ये इनके मकासद अपने मकासद से इसलिए हटते हैं कि इसकी सरबराही हम अपनी पसंद के लोगों को देते हैं। अगर वही बात जो कही जाती है कि रियासत मदीना का जो निज़ाम था वो मेरिट पर था, अगर मेरिट पर बढ़ना हो तो लोग मेरिट पर फैसले करें, तो फिर ये प्रॉब्लम ना आए। Exactly. सबसे बड़ा जो है वो मेरिट की धज्जियां गिरने की वजह से यही पॉइंट है, बड़ा आम है। आरिफ साहब पॉइंट टेकन। ज़ाहिर है आपने जो बात की बड़ी दुरुस्त की कि जो बोल न्यूज़ के जो काम है उसके लिए अगर रकीब ही आपको बनना है और इस तरह की आपने तमाम तर हरकतें करनी हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। जमील, ज़ाहिर आपने वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू किया और आपने ये सवाल भी उनसे किया कि ज़ाहिर चेयरमैन पैमरा की तैनाती गैर कानूनी है। अब एक शख्स जो कि गैर कानूनी तौर पर कहीं तैनात हुआ हो तो उसके अहकामात कैसे कानूनी हो सकते हैं? जवाब कोई इतना हौसला अफजा तो नहीं आया, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है ये तमाम तर सूरत हाल जो सिर्फ बोल के ऊपर ही होती है और बोल जो हक और सच की आवाज़ बनता है, फिर टॉप ट्रेंड होता है हर जगह, जो बोल जिस तरीके से प्रोग्राम कर रहा होता है, चाहे आपका प्रोग्राम हो चाहे हमारे प्रोग्राम्स हो, क्या लग क्या रहा है आपको, क्या मुस्तकबिल होगा? देखें, मुस्तकबिल के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। जिस तरह अब सीनियर कानूनदान अभी रियासत मदीना की बात कर रहे थे, तो जिस तरह आपने भी कहा कि आपने सवाल किया तो जवाब हौसला अफजा नहीं आया। जवाब बिल्कुल हौसला अफजा नहीं आया, लेकिन जवाब के अंदर एक बहुत बड़ी खलीज थी जो इदारों में और एग्जेक्टिव्स के दरमियान हमें नजर आई। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस मुल्क की सबसे बड़ी एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया। उन्होंने ये इजहार किया कि मेरे बस में तो कोई नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमतों में बड़े 2 नंबर किस्म के लोग रखे गए और उसमें उन्होंने पैमरा का तस्करा किया, पाकिस्तान स्टील का तस्करा किया, PIA का तस्करा किया और पाकिस्तान के कई इदारों का तस्करा करते हुए ये कहा कि इन इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। तो उसमें उन्होंने सिंगल आउट पैमरा को नहीं किया, उन्होंने सबके बारे में कह दिया। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर किसी की टेन्योर पोस्ट है और उसको अपना टेन्योर मुकम्मल करना है, चाहे वो 3 साल है या 4 साल है, तो आखिर कोई ना कोई तो कानूनी रास्ता होगा जिसके जरिए अगर किसी की अपॉइंटमेंट इलीगल तरीके से हुई है और अपने बहुत सारे लोगों का हक मारकर उसको रखा गया है, कि कानूनी रास्ते के हवाले से जमील बात करे तो मैं चाहूंगी जमील कंटिन्यू कीजिएगा। ये बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि एग्जीक्यूटिव जो हैं वो भी बेबस नजर आते हैं इदारों के सामने। देखें, सिर्फ बेबसी एक जगह पर नहीं है। बेबसी से सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि कोई भी इदारे का हेड किसी एक शख्स के साथ या एक इदारे के साथ पर्सनल हो जाता है। अब 2 दफा गुज़िश्ता 1.5 महीने के दौरान बोल न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल हुआ है और कार्रवाई कब होती है? फ्राइडे को कार्रवाई होती है ताकि सैटरडे संडे तो पक्का बंद रहे और अगर रिलीफ मिले तो मंडे को जाकर मिले। तो ये तो डायरेक्ट ये चीज बता रही है कि चेयरमैन पैमरा इस इदारे के साथ पर्सनल हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने एक्सपोज किया है, हमने एक्चुअलिटी, हम आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहे हैं और हमारे लिए ये वो कहते हैं ना वाटर गेट स्कैंडल होगा या मेमो गेट स्कैंडल होगा, हमारे लिए ये पैमरा गेट स्कैंडल है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आप बेबस हैं तो आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी यूज कीजिए, आप स्क्रूटनी करा लीजिए, कोई जुडिशियल कमीशन इसके ऊपर बना लीजिए, कोई ट्रुथ कमीशन बना लीजिए, चेक करवाइए कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग नाम का बंदा जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब्दील करके उस बंदे को हायर किया गया PMLN के दौर में, उस बंदे के ऊपर आप अपनी बेबसी तो जाहिर कर रहे हैं, तो कमीशन बना लें, चेक कर लें कि इस बंदे की जो अपॉइंटमेंट हुई है ठीक हुई है या गलत हुई है। और इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी कि आपने सिर्फ एक प्रोग्राम का तज़किरा अपने नोटिस में किया, आपने अपने नोटिस में सिर्फ यह तज़किरा किया कि उस प्रोग्राम में यह चीज एयर हुई है और आपने पूरे चैनल की ट्रांसमिशन को ऑफ एयर कर दिया। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि हमारे तकरीबन 1000 एम्प्लॉयज की जॉब स्टेक पर, हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो स्टेक के ऊपर, हमारे एंकर जो स्क्रीन पर अपेयर होते हैं वो ऑफ एयर, उससे अलग हमें हजीमत का सामना हर ग्रुप्स के अंदर, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हर सोशल मीडिया फोरम के ऊपर कि आपका चैनल तो हर 1 महीने के बाद बंद हो जाता है। तो इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती क्या होगी? हमारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, एग्जीक्यूटिव इस मुल्क से, उनसे अपील है कि आप प्लीज जमील फारूकी वो कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बड़ा देखा जाए कि क्यों बार-बार बोल के हवाले से कि मनमानियां जारी हैं और जिस तरह से गैर कानूनी तैनाती चेयरमैन पैमरा की हुई है, उसके बाद गैर कानूनी उनके अहकामात भी हैं, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। बाबर डोगर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो हेड हैं और ना सिर्फ ये बल्कि दरख्वास्त गुजार भी हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई है।
बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका। ज़ाहिर है ये अजीब ही सूरत हाल है, जब देखो एक नोटिस आता है और पूरा चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है, बाद में फिर ज़ाहिर तौहीन अदालत भी की जाती है, पेशावर हाई कोर्ट बोलती है, कभी सिंध हाई कोर्ट बोलती है। आपने दरख्वास्त भी दी हुई है, क्या हुआ है अब तक उसमें? सुमैया, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी। उनकी जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो तैनाती है वो जाली है। जो उसके लिए जो ऐड दिया गया था, ऐड में जो रिक्वायरमेंट थी ये उन रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते। उसके बाद एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट को जब किसी अपॉइंटमेंट के लिए, किसी नई असाइनमेंट के लिए वो अप्लाई करता है, इस तरह की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना होता है एक सर्विंग ऑफिसर को। इन्होंने वो NOC भी नहीं लिया और सारी जो भी एडवर्टीजमेंट आई, 2 एडवर्टीजमेंट आई, उन 2 एडवर्टीजमेंट में भी जो क्वालिफिकेशन थी ये उस पर पूरा नहीं उतरते थे। इसी वजह से इनकी जो तैनाती उसको चैलेंज किया गया। अब उस समय मसला ये है कि फिर इनको अपॉइंट क्यों किया गया? कौन सा ऐसा माफिया था, कौन सा ऐसा कार्टेल था तैनात करवाना चाहता था, सलीम बेग साहब को लगवाना चाहता था? ये वही माफिया है जो जाली रेटिंग के जरिए से, ये जिन्होंने PBA को कंट्रोल किया हुआ है, जिन्होंने जाली रेटिंग के जरिए से ये सारी इंडस्ट्री को हाईजैक किया हुआ है। किसी नए चैनल को, किसी उभरते हुए चैनल को ये आगे नहीं आने देते। और अगर कोई चैनल अवाम में पॉपुलर होता है, कोई चैनल जिसको लोग पसंद करते हैं, तो फिर सलीम बेग जैसी जो पुतलियां हैं वहाँ पर, कठपुतलियां हैं वहाँ पर, उनके जरिए से उनको दबा दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी इन्होंने बोल पे पाबंदी लगाई 1 महीने की और 10 लाख रुपए जुर्माना किया, सुमैया मुझे सलीम बेग बता दे कि पिछले अपने पूरे टेन्योर में इसने कितने सुओ मोटो लिए और उन सुओ मोटो की बुनियाद पर कितने चैनल्स को इसने बैन किया। कोई एक चैनल नहीं, वो चैनल जो सरे आम फौज पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, वो चैनल जो सरे आम अदलिया को टारगेट कर रहे हैं। मैं और असद खरल हम खुद जियो के खिलाफ गए कि उन्होंने अदलिया की तस्दीक की, उसके खिलाफ तो इन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसको तो उन्होंने सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया। और बोल जिसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन ही नहीं थी, कोई दरखास्त हिंदा ही नहीं था, उसके खिलाफ सुओ मोटो लेके और आपने उसको 1 महीने के लिए बैन कर दिया। इससे सलीम बेग की नीयत बिल्कुल क्लियर और वाज़े है कि वो एक बाज़ आदमी है, एक एजेंडे के साथ चल रहा है। उसका एजेंडा ये है कि बोल की आवाज़ को बंद करे, बोल को उभरने ना दे। एक वो चैनल जिसको लोग देखना चाह रहे हैं उसको हिलो बहानों से बंद। ये मजाक नहीं है कि आपने 6 महीने में बोल को 3 दफ़ा बंद किया। किस कसूर में बंद किया, क्या वजह थी? और ये भी डिटेल दे कि बाकी चैनल्स जो थे जिनके खिलाफ एप्लीकेशन आई हुई हैं उनको क्यों नहीं, आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? साफ जाहिर है कि सलीम बेग जो है, जिसका बुनियादी मकसद ये है, जो पैमरा है वो एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम ये है कि वो सारे चैनल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, चैनल्स को उसको चलने दिया जाए, चैनल और आए मजीद चलें, बजाय ये कि चैनल का गला दबा दे। अगर पैमरा ही चैनल का गला दबा देगा तो फिर रेगुलेटर तो फिर एक पार्टी बन गई, एक फरीक बन गया। यही मेरी पिटीशन है, यही मेरी। तो बाबर डॉक्टर साहब फरीक बना हुआ है ना, वो फरीक बना हुआ है, इसीलिए तो वो बोल के खिलाफ बार बार ये काम कर रहा है। लेकिन जो आपने तैनाती के हवाले से बताया, अपने नाज़रीन को फिर से याद दहानी करवाएं कि मुस्लिम नून के दौर में सलीम बेग साहब की तैनाती बतौर चेयरमैन पैमरा की गई। 20 साल का तजुर्बा चाहिए। पहले ये इश्तहार दिया गया, 20 साल के तजुर्बे पर वो पूरा नहीं उतरते थे, फिर इश्तहार तब्दील किया गया, 2 बार इश्तहार तब्दील किए गए। उनके तैनाती के जो तरीकाकार था उसको भी तब्दील कर दिया गया और उसके बाद ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में बाकायदा तौर पर ये फिर सदर ने उस पर दस्तखत किए और सलीम बेग साहब चेयरमैन पैमरा तैनात कर दिए गए। बाबर डोगर ने बड़े वाज़े अंदाज में ये बता दिया कि वो कार्टेल जो इस वक्त चाहे वो किसी भी सूरत में ये चीज हो कि इसमें एक और चीज जी बाबर, इसमें एक और चीज भी थी। दोनों इश्तिहारात, पहले एक इश्तिहार आया फिर दूसरा इश्तिहार आया, दोनों इश्तिहारात में ये लिखा हुआ था कि उम्मीदवार के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लाजमी है। सलीम बेग के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस में उनका मास्टर है, वो इस हवाले से भी क्वालिफाई नहीं करते। जी हाँ, तो सर फिर सारे कवानीन ही उन्होंने तब्दील कर दिए। इससे आगे फिर वो क्या होगा कि कोई लगवाना चाहता था,
कोई चाहता था वो चेयरमैन तैनात हों और उसके बाद अपनी मनमानी वो की जाए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और हमारे इदारों में अगर इस तरह के लोग तैनात होंगे तो फिर उनके जो अहकामात होंगे वो कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। ज़रा मैं इस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन चाहूँगी कि डोगर साहब अपना दोबारा से इस पर ज़रा बात करें। डोगर साहब, जो बोल के साथ हुआ, जितनी ज़्यादती अब तक होती रही और स्टिल हो रही है, वो ज़ाहिर है बिल्कुल वो तो मानी ही नहीं जा सकती। अवाम बोल के साथ हैं, अवाम की मोहब्बत बोल के साथ है और बोल, जिस तरह आपने कहा कि दूसरे चैनल्स पर दरख्वास्तें भी हैं, बोल के ख़िलाफ़ कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं है, लेकिन आगे मुस्तकबिल क्या होगा? ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, ज़ाहिर आप दरख्वास्त गुजार हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आता है इंशाल्लाह वो हमारे हक़ में ही आएगा, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये मनमानियाँ पैमरा की कब तक जारी रहेंगी? देखिए, चेयरमैन पैमरा जो है वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो विंडिक्टिव हुए हैं। वो बोल के ख़िलाफ़ जो एक्शन ले रहे हैं, वो जो सो मोटो ले रहे हैं और बोल को बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी बात के एक माह के लिए सो मोटो लेके आज खुद नोटिस लेके एक माह के लिए बैन कर देना, उसके बाद उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना कर देना। पहले तो चेयरमैन साहब से ये पूछा जाए कि जनाब सलीम बेग साहब, आपने बोल के अलावा कितने और चैनल्स हैं जिनके खिलाफ सो मोटो एक्शन लिया और उनको इतनी सख्त सज़ा दी। हालांकि सलीम बेग साहब जो है वो एक रेगुलेटर है, उनका काम ये कि चैनल चलने चाहिए, चैनल रुकने नहीं चाहिए, और ये वाहिद बंदा है जो चैनल जो है एक ख़ास चैनल को बंद कर रहा है, उसका गलत दबा रहा है। वो तो बड़ा क्लियर है कि ये एक कार्टेल के हाथों में खेल रहा है। सर, ये एक कार्टेल के हाथों में खेल रहे हैं, उसके हाथों में कठपुतली है। जहां तक आपने बात की है कि उनके खिलाफ जो पिटीशन की गई है, उस पिटीशन में जो पॉइंट्स हैं वो बड़े वैलिड हैं, सॉलिड हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो बोल के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं, ये जो हरकतें करते फिर रहे हैं, ये जाहिर करती है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इन्होंने कितना प्रेशर दिलवाने की कोशिश की कि ये पिटीशन वापस ली जाए। जाहिर है इनको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो पिटीशन है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें जो एड्स दी गई हैं वो एड्स पे ये कोई क्वालिफाई नहीं करते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। सारे प्रोसीजर्स को बालाए ताक रखा गया, बाईपास किया गया, उसके बाद बाबर साहब, ये उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो आपकी पिटीशन, इस पर देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या चीज़ें होती। लेकिन मैं एक सवाल आरिफ चौधरी साहब से कानूनी तौर पर यह जानना चाहूँगा। आरिफ चौधरी साहब, किसी ऐसे इदारे का जो खुद मुख्तार इदारा हो, जैसे कि पैमरा का इदारा है, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि कुछ आइनी बंदिशें होती हैं कि हम उनको नहीं हटा सकते हैं ऐसे सरबराहान को, तो फिर क्या तरीक़ाकार हो जिसकी तैनाती भी गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से हो? वो चेयरमैन पैमरा बनकर गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम कर रहा हो, तो फिर सिर्फ अदालत का ही दरवाज़ा है कि उनकी तैनाती को चैलेंज किया जाए, उनके इक़दामात को चैलेंज किया जाए। हुकूमत के अपने पास कोई भी इख्तियार नहीं है कि उसके अपने ही मुल्क के जो इदारे के सरबराहान हैं वो अपनी मनमानियाँ कर लें, हुकूमत कतई नहीं हटा सकती। फिर देखिए, दो बातें हैं। एक मामला जो आपने फरमाया कि जी तरीक़ेकार हटाने का क्या है, क्योंकि इस तरह की तकरीरें जो है उनको चैलेंज तो हाई कोर्ट में ही किया जाता है और वो आपने किया हुआ है और बहुत अच्छा किया हुआ है। और इससे पहले इस तरह के केसेस मुतअद्दिद हैं जो फैसला हाई कोर्ट ने किया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसमें वो केसेस जो है, ओगरा वाला केस आपको मालूम है, और कितने ही केसेस हैं, तारिक अजीजुद्दीन वाले केस में, और बहुत सारे लोग थे ऐसे जिसमें बड़े सारे लोगों को निकाला गया। और इसमें आपने ये देखा कि ये जो चेयरमैन थे पीटीवी के नईम साहब, उनको जब इसी वजह से निकाला गया कि चैलेंज भी हाई कोर्ट में किया हुआ था, एज की बुनियाद थी कि एज उन्होंने रिलैक्स करने का इख्तियार महदूद था, लेकिन कहाँ तक वो जा सकते थे, इसको चैलेंज किया गया। तो वो बात तो अपनी तौर पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो हुकूमत के जिम्मे बनती है वो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब बराह रास्त, मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों ने काम किया, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा भी आपसे जो ताल्लुक काफी अरसे से हो गई है, और आप ही के चैनल पर इतने प्रोग्राम उस जमाने में उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ और इस पीटीआई के हक में हमने किए, आपने किए, और आप कुछ खुद एहसास हुकूमत को भी होना चाहिए और इस पॉलिटिकल पार्टी को भी होना चाहिए कि अगर आप हालत में अपना साथ देने वालों का साथ नहीं देते तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं लोगों को कि भाई हम
नाशनास है, यानी हमारे यहाँ से पास का कोई तस्वर नहीं, हमारे यहाँ इस हाथ से मुरव्वत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर कौन आपका साथ देगा? यानी देखिए ना, मैं आपको अर्ज करूं, एक तो आप कानूनी जंग लड़ रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो आपको नुकसान पहुंच रहा है मुआशी तौर पर, जब इदारा एक दिन जब आपको एक दिन बंद किया जाता है तो कहां तक वो नुकसान पहुंचता है, और उस नुकसान का फिर आगे टिकट कहां तक पहुंचते हैं, वर्कर्स तक पहुंचते हैं। जी हाँ, यही बात अभी जमील भी कर रहे थे, और जमील कोई सवाल भी आपसे करना चाहते हैं। हम तो साथ की बात ही नहीं करें, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं इंसाफ हो जाए। जमील साहब, चौधरी साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बात मुकम्मल बात जरा सुन ले कि मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे मुआशी बहरान आए इस इदारे ने, जिसका सर्वाइव कर जाना मुझे से कम नहीं था, उसमें भी मैं समझता हूँ कि अपने वर्कर्स की तनख्वाहें इस इदारे ने दी, लोगों को जहां से भी इन्होंने फंड अरेंज किए, लेकिन अब मौजूदा हालात तो ऐसे नहीं है कि जब ये कोई किसी खास इदारे की मुखालफत में ऐसा हो, इस तरह मसाइल पैदा करता है, तो उसको हुकूमत को चाहिए, और हुकूमत अगर इतनी बेबस है तो मैं समझता हूँ अपना जस्टिफिकेशन ही खो जाती है, वो अथॉरिटी नहीं है उसके पास। चौधरी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हाई कोर्ट में पिटीशन करके उसके बाद हाई कोर्ट इसके ऊपर देख सकता है, नजरसानी कर सकता है सारे मामले के ऊपर, क्या ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूज करें, कोई कमीशन बनाया जाए जो इस तरह की नाइंसाफी और मुतासबाना रवैये को, जो एक खास इदारे के खिलाफ इन्होंने रवा रखा हुआ है चेयरमैन पैमरा ने, जो चेयरमैन कम और डिक्टेटर ज्यादा है, और उनकी डिक्टेटरशिप का नतीजा ये देखिए कि गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान हमारा टीवी चैनल 2-3 दफा बंद हुआ है। और इस वक्त मैं अपने तमाम नाजरीन को जो सुन भी रहे हैं उनको भी ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का वाहिद मीडिया ग्रुप है जो ऑन टाइम सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयज को, ऑन टाइम सैलरी। एक तरफ हम बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर बैठ करके जी हम मुलाजमीन को तनख्वाहें देंगे, मुलाजमतें निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी इसी रियासत मदीना सानी के अंडर ये कुछ हो रहा है कि इदारे बंद हो रहे हैं। चौधरी साहब, योर टेक सर। जी, ये तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो ये हटाने वाली बात में इस हद तक चूंकि मामला सब भी पेश है और अपॉइंटमेंट को चैलेंज उसी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन दरमियान में प्राइम मिनिस्टर का किसी भी इदारे के मामले में ये इख्तियार तो मौजूद है कि अगर कोई वो गैर कानूनी हरकत करता है, और जिस तरह के इस मामले में वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो बाकायदा उनको बुलाया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है, और उनको किसी के मुकर्रर किया जा सकता है कि भाई इस मामले की तहकीकात की जाए। इसका तो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस इख्तियार को इस्तेमाल न करना, दरअसल यानी आप बाकी तो मामला में आप समझते हैं जहां आपने इख्तियार इस्तेमाल करना होता है, इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो किस हद तक आपको हासिल है, लेकिन यहाँ जब किसी की मदद का मामला और किसी इदारे को उससे तकलीफ से बचाना, क्राइसिस, मैं समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जबकि मुआशी ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और आपने खुद पाकिस्तान टेलीविजन की मिसाल दी, नईम बुखारी की तैनाती के हवाले से आपने बात की, मैं उसी हवाले से नाजरीन से बात करना चाहूंगी कि नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन एक सरकारी और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी आईनी इदारा है, और इन दिनों इदारे की कमान के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए, कब तक कौन चेयरमैन के ओहदे पर हुक्मरानी कर सकता है, और ज़ाहिर कंपैरिजन आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ से नईम बुखारी साहब को हटाया गया, लेकिन चेयरमैन पैमरा जो कि इनकी तैनाती गैर कानूनी है और गैर कानूनी अहकामात हैं उनको हटाया नहीं जा रहा। तो ज़रा रिपोर्ट में आप जानिए कि क्या होता क्या है और किस तरीके से की जाती है। जमील फारूकी साहब, एक जगह तो सिर्फ है कि इससे पहले क्योंकि फैसला आ चुका था 65 साल की उम्र का, फौरी तौर पर हटा लिया गया। दूसरी जानिब जब से आगाज़ हुआ इन पैमरा के 2018 से लेके तब से लेके अब तक, क्योंकि तैनाती जिसे हम बुनियाद कहते हैं वही गलत थी, और उससे लेके अब तक के वो सरासर गलत हैं, तो अब तो यहाँ तो केस बड़ा खुला है। जब लाहौर हाई कोर्ट में तमाम चीज़ें जानी चाहिए, फिर उसके बाद तो चेयरमैन पैमरा का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें, उनको डर इसी बात का है। इस वक्त जो चेयरमैन पैमरा के सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है वो ये पिटीशन है, और उसका डर है, और फरवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इसलिए उन्होंने जो करना था अपना हाथ दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है ये बड़ा क्वेश्चन है। यानी गवर्नमेंट अगर नईम बुखारी साहब के मामले के अंदर किसी भी कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट मीट के अंदर कोई डिसीजन ले सकती है, तो गवर्नमेंट इस मामले के अंदर भी डिसीजन ले सकती है। कहां है हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फेडरेशन के? क्या उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीडिया एंटिटी इस वक्त जेर अताब है एक ऐसे शख्स के जिसकी अपॉइंटमेंट ही इलीगल है?
जिसकी अपॉइंटमेंट सरासर कानून के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के एंटी जा रही है। कहां हैं हमारे फेडरेशन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कहां हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, कहां हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रियासत मदीना सानी की बात करते हैं। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो फिर लें डिसीजन, बनाएं कोई ट्रुथ कमीशन, बनाएं कोई जुडिशियल कमीशन और पता कराएं कि यह बंदा अगर किसी एक खास इदारे के खिलाफ, आपने खुद कहा कि हम जबाबंदी नहीं होने देंगे, रियासत मदीना के अंदर हम किसी की आवाज बंद नहीं होने देंगे। और आपने अभी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हमारे टेलीविजन को खुसूसी टाइम देकर इंटरव्यू दिया है, तो आप खुद देख रहे हैं कि अगर 1 महीने के लिए चैनल बंद करने के ऑर्डर्स होते हैं, और देखें इतना मुजरमाना किस्म का नोटिस है, मैं तो हैरान होता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का नोटिस किसी को नहीं दिया गया कि एक प्रोग्राम के ऊपर उसकी पादाश में आप पूरे चैनल को बंद करें, 1 महीने के लिए करके 1 मिलियन का फाइन भी लगा दें, और इसके ऊपर आप ये नहीं कहते कि ये दोनों में से कोई एक चीज करे या आप उसमें कोई ऑप्शन दें, आप डायरेक्ट बंद करने का ऑर्डर दे देते हैं। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। यहां पर एम्प्लॉयज काम करते हैं भाई, 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज पूरे पाकिस्तान में मीडिया से इस इदारे के अंदर काम करते हैं, उनके घर का रोजगार चलता है, चूल्हे चलते हैं। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे ऐवान बाला को, ऐवान ज़ेरी को, दोनों को, और गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से भी है कि उन्हें भी इस मामले के अंदर अब इंटरवीन कर देना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल, ये बाकायदा पर्सनल हो रहा है मामला, और अगर पर्सनल होंगे और सिर्फ एक ही चैनल पर सारी कदगनें लगाई जाएंगी तो आवाज़ तो उठाई जाएगी, और हम खामोश नहीं रहेंगे। हम बताएंगे कि वो शख्स जो कि गैर कानूनी तौर पर तैनात है वो क्या गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है इस पर। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि पैमरा के चेयरमैन अपना काम कर रहे हैं, वो काम जो गैर आइनी और गैर कानूनी है। और बाबर डोगर अभी जो बात कर रहे थे कि कार्टेल के लिए उनकी तैनाती हुई, और उसी कार्टेल के कहने पर वो मुसलसल बोल को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पैमरा के चेयरमैन की तैनाती को अब चैलेंज किया गया है, और पहले भी अदालतों से हमें रिलीफ और अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है, और अब भी पेशावर हाई कोर्ट और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर में, जहां पर हाई कोर्ट में अब पटिशन दायर की गई है चेयरमैन पैमरा की तैनाती के खिलाफ, अब उसके फैसले के मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर इदारा उसमें इस किस्म के शख्स की तैनाती फौरी तौर पर उसको हटाया जाना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल मुदस्सिर, और आवाम का मकबूल चैनल है बोल, और आवाम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो पैमरा है ना, इसका किबला दुरुस्त किया जाए। तो क्या कहते हैं आवाम, उनका क्या इस पर मुतालबा है, आपको दिखाते हैं। मीडिया को ऐसे बंद नहीं करना चाहिए, और ऐसे नहीं चाहिए कि चैनलों को बंद करना चाहिए बिना वजह। नहीं होना चाहिए। मीडिया तो दर हकीकत ही बयान करता है जहाँ भी जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आजकल जो है वो हर किसी को दबा के रखा हुआ उन्होंने। पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को ना आज़ादी नहीं है, ठीक है। अगर किसी को आज़ादी देते हैं, वो उस आज़ादी का बकौल पैमरा के जो नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और जुर्माना ये गलत किए जाते हैं। पैमरा जो आए दिन एक्शन लेता है मीडिया पे, ये एक्शन बंद होना चाहिए। ये आए दिन जुर्माने बिला वजह किए जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि गरीब की आवाम आला हुकाम तक पहुंचाने में मीडिया का एक अहम किरदार है, और ये किरदार वो इसी सूरत में ही अदा कर सकता है अगर उसके ऊपर से पाबंदियां हटा दी जाएं। बहुत बुरी सिचुएशन है। देखें जी, अगर ये पैमरा ये चाहता है कि हम मीडिया की आवाज़ को दबा दें और अपने कंट्रोल में ले आएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मीडिया की आवाज़ कभी दब नहीं सकती। हथकंडा कहता हूँ मैं तो पैमरा को, महकमे को, और उसके थ्रू हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे इदारे हैं, नैब है, दूसरे हैं, लेकिन पैमरा के जरिए ये मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ नारा लगाते हैं आज़ादी सहाफ़त का। पैमरा चेयरमैन की जो हक तलफियाँ हैं, ये जमहूरियत के दौर के अंदर, हमारे मुल्क में जमहूरियत है, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के दौर के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती है। पैमरा का चेयरमैन जो चैनल सच दिखा रहा है, मीडिया के साथ जुल्म कर रहा है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी ये जुल्म बंद होना चाहिए, और जो सच चैनल बोल रहा है उसको आज़ाद होना चाहिए। पैमरा ये जो पाबंदियां लगा रहा है, ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ हैं, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक चीज़ ही तो रह गई है, मीडिया, जो हक और सच की आवाज़ को जो है बुलंद कर रही है। उसके अलावा पाकिस्तान में है क्या? पैमरा चेयरमैन जो है ना, इस वक्त पर भी जो है ना पाबंदी लगा रहे बोल चैनल के ऊपर, और वाहिद बोल चैनल जो सच दिखा रहे, और बकाया चैनलों के ऊपर पैमरा चैनल क्यों पाबंदी नहीं लगा रहे?
जी हाँ, अवाम की बात आपने सुनी और अवाम ज़ाहिर मोहब्बत करते हैं बोल्ड न्यूज़ से। वो जानते हैं कि हम जो बात करते हैं वो हक और सच की करते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है, जिस तरह की ज़्यादतियाँ हैं, और इस तरह ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि पर्सनल हो रही हैं चीज़ें और बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरीके से 1 महीने का ये मुअत्तली का नोटिस आया कि लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाए, जुर्माना कर दिया जाए सिर्फ एक छोटी सी बात पर कि आप प्रोग्राम पर करें, लेकिन आपने पूरे चैनल को ही बंद कर दिया। खैर, हम बात करते रहेंगे और अपना मुतालबा हम मुदस्सिर दोहराते रहेंगे और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हुक्काम बाला इसका नोटिस भी फ़ौरन लें और अहकामात भी फ़ौरन दें। बिल्कुल, बाबर डोगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, आप पटिशनर हैं, लेकिन एक मामला मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। सलीम बेग साहब, एज ए ब्यूरोक्रेट, आप ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स के साथ बड़ा आपका एक तवील सफ़र गुजरा है रिपोर्टिंग के दौर में। ये वैसे इनकी पीछे जो है पूरी की पूरी सर्विसेज और पूरा मामलात वो किस तरह के ऑफिसर के तौर पर है? क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को बताया जाए कि इससे पहले जहाँ जहाँ जिधर जिधर जो कुछ होता रहा है इनकी जानिब से, वो क्या था? मुदस्सिर, ये इनका बेसिकली इनका इंफॉर्मेशन ग्रुप से ताल्लुक़ है। ये इंफॉर्मेशन ग्रुप से ये थे, इनकी सारी तैनातियाँ वहीं पर रही हैं। सारी उम्र ये बड़े बड़े चैनल्स के, बड़े बड़े अखबारात के जो मालकान हैं उनके हाथों में कठपुतली रहे हैं, उनकी कसालिसी करते रहे हैं उनको, और उन्हीं की वजह से, उन मालकान की वजह से ये अपनी अपॉइंटमेंट्स, ये ओहदे जो हैं, मुख्तलिफ ओहदे जो हैं, ये उनकी वजह से लेते रहे हैं। इनका सारा कैरियर देख लें, ये आज भी वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने सारी उम्र किया कि ओहदे लेने के लिए, पोस्टिंग लेने के लिए जो बड़े बड़े अखबारात की चेन थी, उनको, उनके मालकान जो थे उनको ताल्लुकात बनाते थे, उनको फ़ायदे देते थे और उसके बदले में अपनी अपॉइंटमेंट्स लेते थे। एज चेयरमैन पैमरा इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो भी इन्हीं सर्विसेज की वजह से हुई है। अब सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ऐसे चैनल्स को है, एक वो कार्टेल जो माफिया जिन्होंने इनको लगवाया है, अब ये उनको जाली रेटिंग, मीडिया लॉजी के ज़रिए जाली रेटिंग दिलवा रहे हैं। मुदस्सर, उसका सबसे बड़ा नुकसान इश्तिहारात की शक्ल में चैनल्स को हो रहा है। बाकी चैनल्स को उस तरह से इश्तिहारात नहीं दिए जा रहे, उनको जानबूझकर जाली रेटिंग के ज़रिए से नीचे रखा जा रहा है। मनपसंद चैनल जो है उनको जो है ऊपर रखा गया है। हालांकि मुझे एक बात बताएं, बोल पे जिस दिन बैन लगा उससे अगले दिन बोल जो था ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था। ये अवाम की आवाज़ है, ये सोशल मीडिया की आवाज़ है, एक आम आदमी की आवाज़ है। वो बोल को पसंद करता है। उसने सोशल मीडिया में अपना इज़हार राय किया और कहा कि बोल के खिलाफ जो पाबंदी थी वो इलीगल थी, गैर कानूनी थी। अब ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि किसी चैनल में एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में कोई बात कही गई, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, किसी ने उस पर कोई चेयरमैन पैमरा से बात नहीं की, इन्होंने अज खुद सो मोटो लिया। चले, आपने एक्शन लेना था, सुमैया बिल्कुल सही बात कर रही हैं, तो उस चैनल को नोटिस कर देते, उस चैनल के होस्ट को नोटिस कर देते। आपने पूरा चैनल ही 30 दिन के लिए बंद कर दिया। क्या कोई ऐसी प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में है कि एक रेगुलेटर जो है जिसका काम यह है कि वो चैनल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, कि चैनल के दरमियान जो इक्वल एनवायरनमेंट दे, तमाम चैनल जो हैं उनको मौके मिले कि वो ऊपर आए। ये चैनल का गला घोट रहा है, ये चैनल का खुद दबा रहा है गला, खुद सो मोटो ले रहा है। किसने से कहा था, किस बुनियाद पे इसने बोल को बंद किया? ये तो अब लाहौर हाई कोर्ट मसला ये है ना कि जिस कार्टेल की वजह से, एक मिनट जी बाबर, उसमें लास्ट जो पेशी थी उसमें जस्टिस शाहिद करीम जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनसे मैंने अपने वकील के ज़रिए से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर, मैं एक चैनल का ब्यूरो चीफ भी हूँ, ये पटिशन मैंने इंफरादी तौर पर की हुई है, मैं एक चैनल से एसोसिएट भी हूँ, कहीं ये उस चैनल को टारगेट ना बनाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर इन्होंने उसको, आपके चैनल को टारगेट करते हैं, आपको टारगेट करते हैं, तो आपने लाहौर हाई कोर्ट में इस चीज़ को रेज़ करना है। इंशाल्लाह अगली पेशी में ये इशू जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में उठेगा। मैं इसको यहाँ पर बुलवाऊंगा और इससे वजाहत तलब करवाऊंगा कि इसने किस बुनियाद पर बोल को बंद किया, क्या अथॉरिटी थी, किस चक्कर में इसने सो मोटो लिया, इसने इसके अलावा और कितने चैनल हैं सलीम बेग साहब, जिसके खिलाफ आपने सो मोटो लिया और उनको एक महीने के लिए बंद किया। जी कानूनी है, उसका नोटिस लिया जाए। जमीन ने भी मुतालबा किया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आज़म खुद एक कमीशन का जो है वो क़याम का कह दें।
तो ये जो सूरत हाल है ये किस तरह होगी? बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन लगारी साहब पहले आप ज़रा बताएंगे कैसे होगा मामला, हल कैसे होगा? देखिए, एक चीज़ तय हुई है आज 800 साल पहले और उससे पहले भी जो मजहबी वो हैं वो भी ख़बर के बारे में ये कहते हैं कि जनाब जो ख़बर रसां हो उसकी ख़बर अगर चेक करें और उसके बाद लोगों तक जाए। और मैग्ना कार्टा में ये तो बात तय की गई है कि आपने किसी को भी अनहर्ड कंडम नहीं करना है। ये कौन सा तरीक़ाकार है कि जनाब आप बरह रास्त खुद मुस्तगीस बनते हैं, खुद उसका जो है आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, खुद आप ट्रायल करते हैं, खुद आप जज बन जाते हैं, खुद उसके बाद आप एग्जीक्यूटर बन जाते हैं, पहले जज बनकर आप फैसला देते हैं। एक ही दिन में ये कार्रवाई कैसे हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि जनाब ये गलती हुई है और आपको तो खुद पहले तो किसी को भी आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं तो आप नोटिस देते हैं, इसको वो नहीं दिया गया, इन्वेस्टिगेट करते हैं वो नहीं किया गया, आपने जो है वो कोई बुनियाद होती है वो बनाते हैं वो नहीं की गई, फिर उसके बाद किसी को मौका देते हैं कि आप आकर सफाई दें, वो नहीं होता, आप सफाई देने का भी मौका नहीं देते, फिर आप एक जजमेंट दे देते हैं और जजमेंट के बिना एक एग्जीक्यूट भी कर देते हैं और कहते हैं जनाब बंद कर दें और ये चैनल न चलने दें। भाई यार, दुनिया ने इतना बड़ा सफ़र किया है, तहजीब ने इतना बड़ा सफ़र किया है, आप तमद्दुन ने इतना बड़ा सफ़र किया है, इंसान ने इतना बड़ा सफ़र किया है, लेजिस्लेशन ने, कानून ने इतना बड़ा सफ़र किया है। वो इसलिए किया है कि जनाब सलीम बेग साहब के मूड में आ गया है कि हमें ये प्रोग्राम नहीं देखना था, लिहाजा इसकी वजह से हम ये टीवी बंद कर देते हैं। ओ भाई, ये क्या क़यामत है, ये क्या गज़ब है, ये क्या बात है। आप जो है वो मेरे ख्याल में मार्शल्ला के एडमिनिस्ट्रेटर भी इस तरह के फैसले नहीं करते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स, अल्लाह ना करे किसी मुल्क में मिलिट्री कोर्ट्स हो, मिलिट्री कोर्ट्स में भी ये होता था कि कम से कम एक नोटिस दिया जाता था, किसी को सुना जाता था। यहाँ तो ये सूरत हाल भी नहीं है, बगैर सुने उठाओ फैसला दो, जनाब बंद करो। ये तरीक़ाकार तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा है और सलीम बेग साहब कौन सी अदालत बने हुए हैं, कौन से जज बने हुए हैं, कौन से ये इन्वेस्टिगेटर बने हुए हैं, कौन से ये प्रोसिक्यूटर बने हुए हैं। ये अब कंप्लेंट भी खुद करते हैं और ये इन्वेस्टिगेट भी खुद करते हैं और ये कोई और काम नहीं है, बस सिर्फ बोल की चीजों को देखते रहो, सब शौक पूरे कर रहे हैं, सब शौक पूरे। बस ये सारे के सारे ओहदे अपने पास रख लेते हैं कि जनाब आप कंप्लेनेंट भी हैं, आप इन्वेस्टिगेटर भी हैं, आप जो है वो प्रोसिक्यूटर भी हैं, आप जज भी हैं और उसके बाद एग्जीक्यूटर भी खुद ही हैं और एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। यार खुदा के वास्ते यार, अंधेर नगरी ठीक है, कहीं ना कहीं अंधेर नगरी नहीं है, लेकिन इस मुल्क के लोगों ने 72 साल तक एक तहजीब के लिए, तमद्दुन के लिए, अखलाक के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, कानून की अमलदारी के लिए काम किया। ये थोड़ी क्या है कि आप आकर एब्सोल्यूट शहनशाह मुअज़्ज़म जॉर्ज पंचम मिर्जा सलीम बेग आते हैं और फरमान जारी करते हैं और अमल करो। यार ये क्या बात हुई? लगारी साहब वो सारे खुद वकील बनते हैं, पहले तो खुद पटिशनर होते हैं, वकील बनते हैं, वकील के बाद जज होते हैं, फिर फैसला देते हैं, फिर उसके बाद वो एग्जेक्टिव का रोल भी अदा करते हैं, तमाम तर चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान की असली अदालतें, असली जज, असली फैसला होता है और फिर उनके फैसले को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है। पहले पेशावर हाई कोर्ट, फिर सिंध हाई कोर्ट और इसी तरह से अब फैसला इंशाल्लाह जब लाहौर हाई कोर्ट में उनकी अपनी तैनाती के हवाले से आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एक वकील ही हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा में बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, अदालतों में आप साल से केस लड़ते आए हैं, बाहर से आप भी कानून पढ़ के आए हैं, ये तमाम तर चीज़ें इस मुल्क में किसी एक इदारे का कोई सरबराह बन जाए और उसके पास चंद मामलात के इख्तियारात आ जाएं तो वो इस तरह से एग्जीक्यूट करे तो उस मुल्क की भी तबाही है। यहाँ तो पैमरा जैसा इदारा है जिसका काम रेगुलेट करना है पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को, आज़ादी इजहार राय को देखना है। यहाँ वो रेगुलेट की बजाय डिक्टेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस किस्म के अगर लोग सरबराह बन जाएं ऐसे इदारों के तो फिर उन इदारों का और उस मुल्क का फिर क्या हो? बहुत शुक्रिया जी। एक तो जमहूरियत की तारीफ लगारी साहब भी मौजूद हैं, हम सुनते आए हैं, वो ये है कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए। लेकिन आजकल जदीद रियासतों के अंदर और जब आपको तालीम दी जाती है, आप रियासत के बारे में पढ़ते हैं, जमहूरियत के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे है द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। ये डेमोक्रेसी के तमाम जो स्टेट के इदारे हैं, जो आइनी इदारे हैं, उनकी फंक्शनिंग स्मूथली हो। अब ये काम है इदारों का, ये तो है आइनी इदारों का।
अब कानून के जरिए कुछ इदारे बनाए जाते हैं, जैसे जिनमें एक पैमरा भी शामिल है। ये रेगुलेट करते हैं आपकी कुछ चीज़ों को, ये रेगुलेट तो कर सकते हैं। मीडिया को रेगुलेट करना और है, उस पर कदगनी और उसे कंट्रोल करना और है। और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी देता है। तो दुनिया का पाकिस्तान का कोई कानून पाकिस्तान के आइन को रूल नहीं कर सकता। रूल जो करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, और कवानीन अगर मुतसादम होंगे आइन से तो वो खत्म कर दिए जाएंगे। मुसीबत ये है कि अगर स्मूथ फंक्शनिंग आपको तमाम स्टेट के ऑर्गन्स की चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की चाहिए, तो फिर तो आपको उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें उनके डोमेन के अंदर काम करने की पूरी आज़ादी होनी है। और जो भी इदारे आप बनाएंगे वो कहीं ना कहीं जमहूरियत को फ़रोग देते हैं, आज़ादी इज़हार राय को फ़रोग देते हैं, आपके ज़िंदगी के हक़ को, आपके रोज़गार के हक़ को, आपके इकट्ठा होने के हक़ को, ये जो हकूक़ हैं बुनियादी, जिन्हें के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन के अंदर रख दिया गया है, जिसकी हर डिक्टेटर को तकलीफ है, इसीलिए वो आइन मुअत्तल करता है। तो अब होता ये है कि अब ये जो कानून, ये इदारे ऐसे बनाए जाते हैं, ये भी बदकिस्मती से एक इदारा है जो जनरल मुशर्रफ का तोहफा है। जैसे जनरल ज़िया के बहुत से तहाइफ थे आइन के अंदर और हमने ख़त्म किया 18वीं तरमीम में और कोशिश की मुशर्रफ, लेकिन कुछ इदारे ख़त्म नहीं हो सके, जो कि बदकिस्मती है। लेकिन उन्हें रेगुलेट आइनी इदारों के ज़रिए करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये जो इदारे हैं ये उठ के अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से भी सुप्रीम गर्दानने लगते हैं। अब ये सलीम बेग साहब जो हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो उसी पे सवालिया निशान है कि जब आपको इसके लिए अपॉइंट होना है तो आपको कानून की या फाइनेंस का आपको इसमें होना चाहिए, और उनकी तो ये बैकग्राउंड ही नहीं है। अब ये जो हुकूमत आई है, असल में नाम तो इसने जमहूरियत का लिया है, लेकिन ये एक फाशिस्ट हुकूमत है। और इसका फैशिज्म का सबसे बड़ा तरीका ये है कि जितने भी आईनी इदारे हैं, आईनी इदारे कौन से हैं? सबसे बड़ा है पार्लिमान या हुकूमत के अंदर ये आपके इदारे। लेकिन जो मीडिया है, इसे रियासत का चौथा सतून मॉडर्न स्टेट्स के अंदर गर्दाना जाता है। अब अगर इस चौथे सतून के ऊपर कदगने लगेंगी, लेकिन आमिर साहब ये कैसे हो सकता है कि आपको एक प्रोग्राम पर एतराज हो, लेकिन उठा के आप पूरा चैनल बंद कर दें 30 दिन के लिए, ना उनको सुने, ना उनको कोई नोटिस जारी करें, ना उनसे कुछ पूछें, और बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ सुने, बगैर कोई नोटिस जारी किए सिर्फ चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाए, पूरे का पूरा चैनल। इसे कहते हैं कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ही ना था, जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। बात है नागवारी की, बात है अपने स्टेट ऑफ माइंड की। जब आप अपने आप को शहाना और अपने आप को अबव द स्टेट और अपने आप को पाकिस्तान के आईनी इदारों से और पाकिस्तान की मेजॉरिटी यानी कि जमहूर और अवाम से ऊपर गर्दानने लगते हैं और समझने लगते हैं, तो फिर आपको नागवार गुजरता है। जब आप 50-50, 60-60 तर्जुमानों की, बदजुबानों की फौज भर्ती करते हैं कि हर एक के ऊपर हट, देखे ना, मैं यही आपको कहता हूं कि आप ही के एक एंकर थे और उन्हें थप्पड़ मारा गया था भरी बज़्म के अंदर, एक वफाकी वजीर ने मारा था। क्या नहीं हुआ इस हुकूमत के अंदर? और इससे पहले भी बता दें कि जमहूरी हुकूमतें हों, और मैं इस पे अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा, हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं, सरे तस्लीम हम करते हैं। रियासत में किसने कभी आसिफ अली जरदारी से ज्यादा किसी पे तनकीद की है? वो कहते हैं ना गालिब कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जो अंदाज़े गुफ्तगू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ रवा रखा गया, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रवा रखा गया। पाकिस्तान का जो सिंबल ऑफ द स्टेट था उसके साथ। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने कोई कदगने लगाई? क्या पीपल्स पार्टी ने किसी को पलट के जवाब दिया? ये इसलिए नहीं दिया, हम नहीं कहते कि हम बहुत बड़े, हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं और जमहूरी रवैये यही हमसे तकाजा करते हैं। अब मैं अपनी बात को समेटूंगा आईनी। अगर आप आईनी तरीके से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो मैं मीडिया को भी कहूंगा, बोल को भी कहूंगा, तमाम मीडिया के इदारे, ये आपको डिवाइड एंड रूल के जरिए करेंगे। कहीं ये सियासतदानों के लिए नैब इस्तेमाल करेंगे, मीडिया के लिए पैमरा इस्तेमाल करेंगे कि इनके खिलाफ कोई ना बोले, सुनिया ओजन गलियां दे विच मिर्जा यार पे ये सिलेक्टेड हुकूमत का स्टेट ऑफ माइंड। कर रहा हूं, सवाल आपसे मुझे एक पूछना है। और कुछ दिन पहले शायद आपकी नजर से गुजरा हो, प्राइम मिनिस्टर का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने खुलकर कहा
उन्होंने कहा कि जी नवाज लीग के दौर में जो भर्तियां हुई वो बड़ी गैर कानूनी थी, बड़े 2 नंबर किस्म के लोग भर्ती किए गए, और क्योंकि ये टेन्योर पोस्ट है तो इस टेन्योर पोस्ट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आप एक कानूनदान भी हैं, जाहिर है एक पार्टी से ताल्लुक भी है, आप फरमाइएगा कि टेन्योर पोस्ट के मामले के ऊपर क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखते हैं कि वो कोई ट्रुथ कमीशन बनाए, कोई जुडिशियल कमीशन का ऐलान करें, या कोई उसके ऊपर अपने तई कोई नोटिस ले एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को यूज करते हुए? उनके पास है अथॉरिटी या इतना ही बेबस है जितना उन्होंने इंटरव्यू में कहा था? नहीं, बेबस तो नहीं है। जो बनाने में इख्तियार रखता है वो हटाने में भी इख्तियार रखता है। ये कानून का बड़ा बेसिक सा एक असूल है अगर आप देखा जाए तो। लेकिन बहरहाल बात यह है कि मैं पाकिस्तान के बाकी इदारों को भी देखूंगा। गवर्नमेंट ने तो लगाया है और आप उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेने की ख्वाहिश ना रखें। उन्होंने ये आपके लिए लगाए हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए। कहेंगे वो ये कि मैं बेबस हूँ। लेकिन ना जिस तरह नैब के अंदर हुआ कि नैब के चेयरमैन ने पिछले साल में कहा कि अब कुछ केसेस ऐसे आएंगे, ये हुकूमत तो चार वोटों पे खड़ी है। मजीद हम बात करते हैं। पूरी बात करने दें। मैं इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, वो गुफ्तगू। चले आमिर हसन साहब आप मुकम्मल कीजिएगा बात। जी 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 आमिर साहब। जी जी, तो बात यह है कि उन्होंने कहा कि 4 लोग होंगे तो ये हुकूमत चली जाएगी और 15 लोगों के खिलाफ इंक्वायरी है। फिर एक वीडियो आया, चलना शुरू हुआ और उसके बाद तमाशा आपने देख लिया। ये हुकूमत ऐसे तमाम इदारे लेके बना रही है ताकि इसके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। आवाज उठाता कौन है? एक आवाज उठती है अपोजिशन की तरफ से पार्लियामान के अंदर, बाहर, और अवाम आवाज उठाते हैं। और एक जो बड़ी आवाज का जरिया है जिससे सियासतदान भी जिसके मरहूने मिन्नत है, आवाम भी जिसकी मरहूने मिन्नत है, आम लोग भी जिसके, वो है मीडिया। अब मीडिया पे अगर कदगने लगेंगी, उसे कंट्रोल करने के लिए ये पैमरा बनाया गया है। अब अगर आप तो यही इदारा जो है वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पैमरा की तैनाती किस तरह से हुई सलीम बे की, और उसके बाद अब जिस किस्म के हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बोल न्यूज़ के हवाले से कि ज़ाती बुक्स और अनाज सामने आ रहा है। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का। हम आज भी बात कर रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई काम होता है कि अगर पैमरा किसी चीज़ का नोटिस भी ले ले, नोटिस लेने के बाद उस प्रोग्राम पर 1 हफ्ते, 5 दिन, 1 माह की किसी तरह की कोई पाबंदी है तो प्रोग्राम की हद तक होती है। एक प्रोग्राम है, उसके हवाले से पूरे चैनल को बंद कर देना। यहाँ तो ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से खुद नाअहल हैं चेयरमैन पैमरा, उसी तरह से उनके फैसले भी उस नाअहलियत का मुंह बोलता सबूत नज़र आ रहे हैं, जिसे फौरी तौर पर जो आला अदलिया है वो फौरी तौर पर उसको हटा देती है। तो अब इस चेयरमैन पैमरा को हटाना बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म के जो मसाइल हैं जो पैदा कर रहे हैं वो चैनल्स के लिए और ख़ास तौर पर बोल न्यूज़ के लिए, उसको कम अज़ कम रोका जा सके। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। देखें, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अगर किसी एक जगह पे कोई गलती या कोताही पैमरा को लगती है, हम नहीं कह रहे कि वो है, लेकिन अगर पैमरा को लगता है कि फ़लाँ किसी प्रोग्राम में, किसी न्यूज़ कंटेंट में कहीं कोई पैमरा के रूल्स की वायलेशन हुई है, तो उसकी मिसालें जो हमारे पास मौजूद हैं पैमरा ही की तरफ से लिए गए एक्शंस की, वो ये हैं कि जैसे एयरवाई के ऊपर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में पैमरा के मुताबिक एक वायलेशन हुई, तो सिर्फ काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम को पैमरा ने बंद किया था, एयरवाई को बंद नहीं किया था। इसी तरह से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के ऊपर कई दफ़ा पाबंदी लगी, लेकिन सिर्फ उनके प्रोग्राम को बंद किया गया, चैनल को बंद नहीं किया गया। खास तौर पर जब कसूर से मुतल्लिक वो एक स्कैंडल के ऊपर एक खबर लेकर आए, जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे और हमारे सामने उस केस की हियरिंग हुई, साकिब निसार साहब ने उनको बुलाया, जब मुतमईन नहीं कर सके तो फिर डॉक्टर शाहिद मसूद पर पाबंदी लगाई गई, चैनल को बंद नहीं किया गया। यहां जो रवैया पैमरा का नजर आ रहा है, ये पैमरा के अपने डिसीजंस में हमें डायकॉटमी नजर आ रही है। यानी एक सिनेरियो में आप एक फैसला करते हैं और सिमिलर सिनेरियो में किसी और चैनल के हवाले से आप मुख्तलिफ फैसला करते हैं। हम किसी रेगुलेटर के खिलाफ नहीं हैं, ना हम रेगुलेशन के खिलाफ हैं, ना हम ये कहते हैं कि मीडिया को रेगुलेट नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ जो फैसलों में तजाद है, जो डायकॉटमी है पैमरा के फैसलों में, हमें उस पर इख्तलाफ या एतराज़ है, वो नहीं होना चाहिए। पैमरा को सबको यकसा तौर पर ट्रीट करना चाहिए। आप देखें ना, अभी ऑक्सफैम जो बरतानिया में है, जैसे हमारे यहाँ पैमरा है, तो वहाँ उन्होंने अर्नब गोस्वामी को 20,000 पाउंड और उसके इदारे को जुर्माना किया है। उन्होंने रेगुलेट किया और उन्होंने वहाँ पे एयरवाई के खिलाफ भी एक्शन लिया था एक ज़माने में। उन्होंने एक और पाकिस्तानी चैनल के खिलाफ भी वहाँ पे एक्शन लिया था।
वहाँ पे रेहाम खान साहिबा भी एक दफ़ा एक केस लेकर गई थी, उसके ऊपर भी एक्शन वहाँ पे लिया गया था। तो जो रेगुलेटर है उसको अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे हमारी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन होना चाहिए ना बतौर साफ, इसी तरह से रेगुलेटर की भी क्रेडिबिलिटी है, उसकी भी एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके फैसले जो हैं उनमें कोई तफरीक नज़र ना आ रही हो, कि वो किसी एक इदारे को एक नज़र से देखता है और दूसरे इदारे को किसी और नज़र से देखता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर बात है ये रेगुलेशन नहीं होगी, ये विक्टिमाइजेशन होगी। रेगुलेट तो तब हो ना सुमैया कि जब वो उनकी अपनी तैनाती रेगुलेट तरीके से हुई हो, वहां ना अहलियत है, तो फिर फैसलों के अंदर भी वही चीज ऐसा ही है। बिल्कुल मुदस्सिर, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि ये पर्सनल हो रहा है मामला और इसको देखा जाना चाहिए। अमीर अब्बास साहब, मैं चाहूंगी थोड़ा अपनी बात को आप कंप्लीट कर लें, फिर दीगर मेहमानों की जानिब में आती हूँ और उनसे बात करती हूँ। मैं कह रहा था कि फ़र्क नहीं होना चाहिए पैमरा की नज़र में किसी एक इदारे का और दूसरे इदारे के दरमियान। जहाँ तक इनकी अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है तो अपॉइंटमेंट के ऊपर काफ़ी सवालात हैं और केस भी इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में आ चुका है। होना तो चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को खुद देखना चाहिए, अगर कोई कानूनी तरीका है इनको हटाने का, प्राइम मिनिस्टर के पास अगर अथॉरिटी है एग्जेक्टिव, तो इनको हटाएं, क्योंकि मीडिया चौथा सतून है और मीडिया को रेगुलेट करने वाला इदारा और उसका सरबरा अगर कंट्रोवर्शियल हो जाए और उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठे, तो फिर आखिर कोई ना कोई तो हल इसका प्राइम मिनिस्टर को निकालना पड़ेगा। देखना होगा कि वो इनको हटाते हैं या इससे पहले कि मजीद इनके खिलाफ नफरत और कंट्रोवर्सीज जन्म लेना शुरू कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है जो हमने अभी तक देखा है रवैया वो तो ऐसा नहीं है। जमील, ये वो इदारा है बोल जिसने हमेशा फौज पाकिस्तान, मुल्क की सालमियत, मुल्क की बका, हमेशा हक और सच की आवाज़ बना, हमेशा पॉजिटिव चेहरा दिखाया, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, हमेशा मुल्क के लिए बात की, मुल्क के इदारों के लिए अच्छी बात की, पॉजिटिव बात की। लेकिन हमेशा टारगेट किया जाता है तो बोल को, कि आपने कुछ नहीं देखना, आपका सिर्फ यही काम है कि बोल की नशरियात को देखते रहें, जहां आपको नजर आए कोई चीज़ पकड़ें और चैनल को बंद कर दें। यही एक मामला है। देखिए, नजरियाती असास के साथ खड़ा हुआ है बोल टेलीविजन और पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स के ऊपर चंद एक चैनल्स हैं जो सही तरीके से फाइट कर रहे हैं, जिसमें से एक बोल है। अब जहाँ तक बात पैमरा की है, पैमरा पूरी दुनिया में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी होती है तो उसका काम अकाउंटेबल ठहराना होता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको पनिशमेंट्स ग्रेजुअल देना होती हैं। ये नहीं होता कि आप एकदम किसी भी किसी इन्फ्लुएंजा के मरीज को आप कैंसर का मरीज समझ के उसको जो है ना एनेस्थीसिया कर दें और लिटा दें बिल्कुल परमानेंट ना, ये तो बड़ा ज्यादती वाली बात होती है। तो शो कॉज हो सकता था आपको, आप जिस प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं उस प्रोग्राम को कुछ दिन की पनिशमेंट कर सकते थे, सिंबॉलिक पनिशमेंट्स होती हैं, वो दी जा सकती हैं अगर आपकी नज़र में ये दुरुस्त है। हम तो कहते हैं कि ये भी गलत है, लेकिन अगर आपकी नज़र में ये दुरुस्त है बतौर रेगुलेटर तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी होता है कि आप एक आन की आन में एक नोटिस जारी करें, शाही फरमान आपका जारी हुआ कि जी पूरे चैनल को 30 दिन के लिए बंद कर दो, साथ में 10 लाख रुपए भी दो, तो उनसे कोई सवाल करने वाला होना चाहिए। पब्लिक बोल न्यूज को लाइक करती है, बोल न्यूज के पब्लिक के अंदर जो फाइंडिंग साहब, ये तो कहीं से जो है डिक्टेशन, वो तो यहाँ लग रहा है कि जिन कार्टेल लेकर आए हैं चेयरमैन पैमरा को, वहां से कहीं से कोई ना कोई हिदायत है कि किसी तरह से बोल को बंद किया जाए। अब आवाम देख रही है तो अब किस तरह से रोका जाए, आवाम के घरों में जाकर तो नहीं रोका जा सकता, तो पैमरा के जरिए बंद करवाया जाए ताकि आवाम की पहुंच से दूर हो जाए। लेकिन बहरहाल अदालतों ने फिर वो फैसला दिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर हसन साहब, मैं पहले भी ये बात हुई थी कि इदारों में अगर इस तरह के लोग हों तो इदारे तबाह होते हैं, इस तरह के फैसले हों तो उसके बाद उन फैसलों के असरात बाकी लोगों तक, बाकी इदारों तक, बाकी चीज़ों तक वो आते हैं और उससे पूरा एक निज़ाम जो है वो तबाह हो रहा होता है। जमील ने जो आपसे सवाल किया था कि वज़ीर आज़म के पास एग्जेक्टिव, जो चीफ एग्जेक्टिव इस मुल्क के हैं, उनके पास जो इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात का फौरी तौर पर इस्तेमाल होकर इन चीज़ों को रोका जाए, या फिर जो एक तरीक़ाकार अदालत के थ्रू है, जैसे मुख्तलिफ फ़ैसले भी आ चुके हैं मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान के हवाले से, वो तेज़ फ़ैसला होगा कि अदालत से फ़ैसला आ जाए और उसके बाद एक चीज़ सिक्का बंद हो जाए कि ना तैनाती ऐसे बंदे की हो सकती है, ना ही ये बंदा इस तरह से रह सकता है। तो तरीक़ाकार क्या बेहतर होगा और क्या ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए?
देखिए, बेहतर तो ये होता है कि कानून साजी जिस इदारे का काम है वो बेहतर कानून साजी करे, और ये पार्लियामान का काम है। अदालती फैसलों के जरिए बिल्कुल केस लॉ बनता है, लेकिन ये कोई अच्छा रुझान नहीं है कि हम हर फैसला अदालत के अंदर लेके जाते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ पे हुकूमत और लेजिस्लेचर से उसका काम ना लिया जा रहा हो, तो फिर अदलिया ही की जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ असूल तय करे, ज़ाब्ते तय करे इन मामलात के लिए। तो मैं समझता हूँ ये पहले प्रेसिडेंट मौजूद है। 2013 में रशीद साहब जो थे फेडरल सेक्रेटरी थे इंफॉर्मेशन के, उन्हें मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर हटाया गया था और उसके अंदर समरी भेजी गई थी प्रेसिडेंट ममनून को, और उन्होंने उन्हें हटाया था। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ये कर तो सकते हैं अगर करना चाहे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत तैनात किसी ने भी किया हो, पैमरा चेयरमैन को या नैब के चेयरमैन को या किसी और इदारे के सरबराह को, मियां नवाज शरीफ ने बहुत से लोगों को तैनात किया था। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये हुकूमत उन्हें अपनी नौकरी की आड़ में इस्तेमाल करें। और हुकूमत की इंटेंशन का अगर आपने देखना है तो ये लास्ट मंडे को सेनेटर फैसल जवेद जो गवर्नमेंट के हैं और इनके बड़े मीडिया से रिलेटेड हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया था सेनेट के अंदर जिसमें ज्यादा पावर्स पैमरा को देने की कोशिश की गई और ज्यादा मीडिया को कंट्रोल करने की, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सेनेटर शियारी रहमान ने और हमारे दूसरे सेनेटर्स ने मौकफ लिया कि अगर आप पैमरा के बारे में कोई भी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं। सही, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये हमारे इल्म में हो ये बात, और वाकई अगर ऐसी कोई इंटेंशन है हुकूमत की तो वो नहीं होनी चाहिए। हर इदारे का अपना एक तरीक़ाकार होना चाहिए। लगाई साहब, लास्ट कमेंट्स बस दीजिएगा, फिर हम अपनी क्लोजिंग करेंगे इंशाल्लाह। जी देखें, एक तो बात यह है कि अदालतें मौजूद हैं और अदालतों ने इंसाफ भी दिया, और अदालतों ने ये वो जो गैर कानूनी हुक्म था उसको जो है उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। तो गोया ये साबित हुआ कि जो रेगुलेटर है वो इस तरह का काम कर नहीं सकता है। अगर रेगुलेटर किसी काम की गलती करता है तो, और ये साबित भी होती है कोर्ट की कार्रवाई से कि उनका फैसला गलत था, तो फिर एग्जीक्यूटिव का ये काम बन जाता है कि रेगुलेटर से जवाब तलब करे और रेगुलेटर को कोई छुट्टी करे। यानी ये नहीं है कि ये रेगुलेटर की वजह से जो है वो हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो रेगुलेटर पर डालती रहे। और दूसरी बात यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट जो है वो ये कह कर राह फरार अख्तियार नहीं कर सकता कि जनाब ये जो है इन आइनी पोस्ट पर मेरा कोई वो नहीं है, ज़ाती अमल दखल नहीं है। कोई पोस्ट वज़ीर आज़म से मावरा नहीं है। अदालतों का मामला जो है वो अदालतों का मामला है, वो अपना उनका एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी तरह से पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ने अगर किसी कार्रवाई करनी होती है तो उनके अपनी पार्लिमानी कमेटियां करती हैं, कायमा कमेटियां करती हैं, कोई भी कार्रवाई करनी होती है। रेगुलेटर की अगर ये मोनोपोली है कि वो वज़ीर आज़म को भी जवाब देनी है, अगर वज़ीर आज़म भी बेबस हैं तो मेरे ख्याल में वो रेगुलेटर नहीं है, फिर तो वो सबका मामला तो उसी के हाथ में और वही चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर उसको नहीं हटाया जा सकता। मेरा ख्याल है कि एग्जीक्यूटिव के पास ये अख्तियारात भी मौजूद हैं कि कोई भी शख्स अगर आइनी खला पैदा करता है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है ना कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उसके खिलाफ किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है क्या? वो ये है कि आप शिकायत करें, नोटिस भेजें, उसके बाद कार्रवाई हो, उसको सुने, उसके बाद जो तरीक़ाकार है अगर उस पर अमल नहीं होगा तो जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन है जो कि बोल के साथ हो रही है। इसी नोट के साथ आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, लगारी साहब आपका भी, जमील फारूकी आपका, अमीर अब्बास आपका और बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका। और बार बार यही बात मुदस्सिर हम कर रहे हैं कि जो बोल के साथ अब तक किया गया है और जिस तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है ये नाकाबिल कबूल है, और उसका मसला ये है कि तैनाती गैर कानूनी है। बिल्कुल, और इस तैनाती कि जो गैर कानूनी तैनाती है इसको जब तक कलअदम नहीं होगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के जरिए चाहे वो अदलिया के जरिए, तो मामला सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।